क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो ज्यादा कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति ही मानो आपके भीतर कुछ हिला जाती है? वह कुछ बोलता नहीं, फिर भी उसकी खामोशी सब कुछ कह जाती है। उसकी आंखों में एक रहस्य है। ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि उसमें समा गई हो। और जब वो आपके पास होता है, तो बिना कुछ कहे, बिना किसी प्रयास के, आप खुद में एक बदलाव महसूस करने लगते हैं। क्या ये चमत्कार किसी को जन्म से मिलता है? नहीं, यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक जागी हुई आत्मा की शक्ति है। यह है वो आंतरिक चुंबकत्व जो किसी सामान्य व्यक्ति को दिव्य बना देता है। यह वो ऊर्जा है जो आत्मा की गहराइयों से निकलती है और दुनिया को स्पर्श करती है। आज के युग में जहां हर कोई बाहरी आकर्षण की तलाश में है, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। आकर्षण का असली स्रोत आपके भीतर है, और अच्छी बात यह है, आप उसे जगा सकते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम अपनी आत्मा को पहचान लोगे, तब पूरी दुनिया तुम्हें सुनने लगेगी, बिना कहे। लेकिन इस पहचान तक पहुंचना आसान नहीं है। बचपन से हमने बाहर की चीजों पर ध्यान देना सीखा है, चेहरे, कपड़े, आवाज, स्टाइल, प्रोफाइल। पर यह सब क्षणिक है। सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब मन स्थिर होता है। जब भीतर शांति होती है, तो बाहर प्रकाश छलकने लगता है। इस यात्रा की शुरुआत होती है मौन से। मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं, ये भीतर उतरने का द्वार है। जब आप कुछ पल बिना किसी डिवाइस, बिना बातचीत, सिर्फ अपने साथ बैठते हैं, तो मन बेचैन होता है। पुरानी यादें उभरती है, सांसें भारी लगती है, विचार बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इस मौन को स्वीकार करने लगते हैं, एक नई दुनिया खुलती है। वहां शब्द नहीं होते, सिर्फ अनुभव होते हैं। और वही अनुभव आपकी ऊर्जा को बदलने लगते हैं। आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश जागता है जो किसी सजावट से नहीं, सिर्फ साधना से आता है। दूसरा साधन है सांसों की साधना। हम सोचते हैं सांसें बस जीवन के लिए है, लेकिन योगानंद जी कहते थे, सांसें आत्मा की भाषा है। जब आप रोज कुछ पल गहरी, शांत सांसों के साथ बिताते हैं, तो विचार शांत होने लगते हैं। और जैसे जैसे मन शांत होता है, आत्मा की ऊर्जा प्रकट होने लगती है। यह वही ऊर्जा है जो आपको भीतर से इतना शक्तिशाली बना देती है कि दुनिया अपने आप आकर्षित होने लगती है। लोग, अवसर, घटनाएं, सब जैसे किसी अदृश्य चुंबक से आपकी ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि आपने खुद को पा लिया है। तीसरी विधि है नम्रता और सेवा का मार्ग। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, तो हमारे भीतर का प्रकाश स्वतः फैलने लगता है। सेवा सिर्फ कोई बाहरी कार्य नहीं है, यह आत्मा की एक भीतरी प्रक्रिया है, एक पवित्र साधना। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी की आंखों से आंसू पोंछते हैं, किसी अनजान की मदद करते हैं, तो वह क्षण केवल एक कर्म नहीं रहता, वह आपके भीतर की ऊर्जा को एक नए स्तर पर उठा देता है। सेवा वह पुल है जो हमारे अहंकार को धीरे धीरे पिघला देती है और आत्मा के द्वार को खोल देती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, सच्चे सेवा भाव में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। जब आप सेवा करते हैं, तो केवल किसी और की मदद नहीं करते, आप अपने भीतर के दीपक को और अधिक तेज प्रकाशमान बना रहे होते हैं। और जब वह दीपक बार बार जलता है, तो आपका आकर्षण मात्र बाहरी नहीं रहता, वह दिव्यता का स्वरूप बन जाता है। चौथी विधि है ध्यान में प्रेम की भावना को जोड़ना। बहुत से लोग ध्यान को एक तकनीक मानते हैं, आंखें बंद करो, मंत्र जपो, समय पूरा करो। लेकिन यदि उसमें प्रेम नहीं है, तो वह केवल एक यांत्रिक क्रिया बनकर रह जाती है। सच्चा ध्यान तब खिलता है जब हृदय खुलता है। जब आप अपने प्रिय ईश्वर को, माता पिता को, गुरु को या ब्रह्म की किसी छवि को गहराई से याद करते हैं, तब आपके भीतर एक प्रेम का झरना बहने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब ध्यान में प्रेम जुटता है, तब आत्मा नृत्य करती है। यह नृत्य बाहर की आंखों से नहीं देखा जा सकता, यह भीतर की धड़कनों में गूंजता है। और जब यह प्रेम आपकी चेतना को पूर्ण रूप से भर देता है, तो आपके भीतर से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो शब्दों से परे है, लेकिन लोगों के जीवन को छू जाती है। यह वही शक्ति है जो मौन में भी बहुत कुछ कह जाती है और आपकी उपस्थिति को ईश्वरीय बना देती है। मौन का अभ्यास
सांसों की साधना, सेवा का मार्ग और ध्यान में प्रेम, इनको अपने जीवन में उतारते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर की चुंबकीय शक्ति जागने लगती है। ये कोई तात्कालिक या दिखावटी चमत्कार नहीं है। ये एक धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया है जो आपके चेहरे की मुस्कान में करुणा लाती है, आपकी उपस्थिति में शांति लाती है और आपकी नजरों में एक दिव्य चमक पैदा करती है। आप बदलने लगते हैं बिना कुछ कहे, बिना कोई शोर किए। यह बदलाव भीतर से आता है, स्थायी, शांत और प्रभावशाली। पांचवा तरीका है वाणी की शुद्धता और ऊर्जा का अभ्यास। बहुत लोग मानते हैं कि आकर्षण केवल चेहरे की सुंदरता या देह की भाषा में होता है, लेकिन असली चुंबकत्व आपकी वाणी में छुपा होता है। जब आप बोलते हैं तो आप केवल शब्द नहीं उच्चारते, बल्कि आप अपनी ऊर्जा को दूसरों की चेतना में प्रवाहित करते हैं। वाणी आत्मा की एक लहर होती है जो या तो दूसरों को छू सकती है या उन्हें दूर कर सकती है। एक ही बात यदि करुणा और शांति से कही जाए तो वह सुनने वाले के हृदय को भीतर तक स्पर्श करती है, लेकिन वही बात यदि कठोरता और क्रोध से कही जाए तो वह तीर की तरह चुभ सकती है। परमहंस योगानंद कहते थे, यदि तुम्हारी वाणी में प्रेम है तो कठोर सत्य भी अमृत बन सकता है। इसलिए जब भी बोले पहले मौन से जुड़े। हर शब्द से पहले आत्मा से पूछे, क्या यह प्रेम से भरा है? जब आप अपने शब्दों को ध्यान से चुनने लगते हैं तो आप अपने भीतर एक ऐसे अदृश्य आकर्षण को जन्म देते हैं जो आंखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। छठा तरीका है स्वप्नों की दुनिया में जागना। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन स्वप्न केवल नींद के रंगीन दृश्य नहीं होते। वे आत्मा के संकेत होते हैं, ब्रह्म चेतना से जुड़े संदेश। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, सपने हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच का पुल होते हैं। जब आप अपने स्वप्नों को केवल मन की कल्पना न मानकर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो आपकी चेतना एक नए स्तर पर काम करने लगती है। स्वप्नों में छुपे संकेत जब आप ध्यानपूर्वक ग्रहण करते हैं तो आपकी आत्मा भीतर से मार्गदर्शन देने लगती है, और यह मार्गदर्शन ही वह ज्योति है जो आपकी आंतरिक चिंगारी को दिव्य ज्वाला में बदल देता है। तब आपका आत्मविश्वास अहंकार से नहीं, बल्कि अनुभव और जागरूकता से जन्म लेता है। तब आपकी उपस्थिति केवल संयोग नहीं, उद्देश्य बन जाती है। सातवां तरीका है कला और रचनात्मकता को साधना की तरह जीना। हर मनुष्य के भीतर एक कलाकार छुपा होता है, लेकिन समाज की भागदौड़, पढ़ाई की बंदिशें और सफलता की सीमित परिभाषाएं उस कलाकार को सोने नहीं देती। लेकिन जब आप किसी भी कला को, चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, चित्रकला हो या कोई रचना, जब आप उसे आत्मा से जोड़ते हैं तो वह सिर्फ एक क्रिया नहीं रहती, वह तपस्या बन जाती है। जब कोई संगीतकार प्रेम और एकाग्रता से कोई राग बजाता है, जब कोई चित्रकार मौन से संवाद करते हुए रंगों को सजाता है, तो वह रचना केवल सुनने या देखने के लिए नहीं होती, वह स्पंदन बन जाती है। वह स्पंदन श्रोता और दर्शक की आत्मा को छू जाता है, वह उन्हें भीतर तक झंकृत करता है। यही है आत्मिक आकर्षण। यह दिखावा नहीं है, यह ऊर्जा है, और यह ऊर्जा तभी उत्पन्न होती है जब आपकी रचना आपके मौन से जन्म लेती है। आपका आकर्षण, आपका प्रभाव केवल आपके रूप, शब्द या शैली से नहीं आता, यह आता है उस मौन साधना से जिसे आप प्रतिदिन भीतर जीते हैं। यह एक धीमी, कोमल प्रक्रिया है, लेकिन जब यह खिलती है तो आप केवल आकर्षक नहीं, प्रेरणा बन जाते हैं। आठवां और अंतिम तरीका है पूर्ण समर्पण। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यह जीवन का सबसे कठिन अभ्यास है। समर्पण का अर्थ है अपने सभी भय, सभी इच्छाएं, अपने सारे प्रश्न और उनके उत्तर एक अदृश्य शक्ति के चरणों में अर्पित कर देना। चाहे आप उस शक्ति को ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें, गुरु कहें या स्वयं की आत्मा, जब आप पूर्ण रूप से कह देते हैं, अब मैं नहीं, केवल तू ही है, तब सच्चा चमत्कार आरंभ होता है। समर्पण का अर्थ है अपने नियंत्रण की लाठी छोड़ देना और उस अलक्षित शक्ति की धारा में पूरी श्रद्धा से बह जाना। जब आप बहते हैं तब आप स्वयं को नहीं, बल्कि उस शक्ति को अपने भीतर कार्य करते हुए अनुभव करते हैं। यही वह अवस्था है जहां आप कुछ नहीं करते, फिर भी सब कुछ होता है, और लोग कहते हैं
इस व्यक्ति में कोई दिव्यता है, कोई अनकही ऊर्जा है जो शब्दों में नहीं बनती। इन 8 तरीकों को केवल जान लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप इन्हें जीना शुरू करते हैं, जब वे आपकी दैनिक दिनचर्या, आपका जीवन दृष्टिकोण बन जाते हैं, तो आप एक साधारण जीवन नहीं जीते, आप एक जीवित मंत्र बन जाते हैं। आपकी उपस्थिति एक चलती फिरती ध्यान की अवस्था बन जाती है। आपका जीवन एक मंदिर बन जाता है, और जो कोई भी उस मंदिर की छाया में आता है, वह अपने भीतर कुछ बदलता हुआ पाता है। यही है असली दिव्य आंतरिक आकर्षण। यह न किसी किताब में सिखाया जा सकता है, न किसी क्लास में। यह तो केवल आपके अपने अनुभवों, आपकी मौन साधना और आपके अंतर यात्रा से प्रकट होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी यह चमत्कार प्रकट हो, तो इंतजार मत कीजिए। आज से, अभी से किसी एक तरीके को चुनिए, उसे पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और धैर्य से अपनाइए। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, आपकी आत्मा एक प्रकाश में बदलने लगती है जो अंधकार को चुपचाप रोशन कर देता है। यदि यह यात्रा आपको थोड़ा भी छू रही है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए इन 8 तरीकों में से कौन सा तरीका आप सबसे पहले अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम हर बार उतरते हैं उस गहराई में जहां आत्मा सांस लेती है। मिलते हैं अगले दिव्य अनुभव के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, उसे जिए और उसे दुनिया के साथ बांटिए।